क्या हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस कंपनी को बर्बाद कर देगा? क्या एलिवेटेड जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये कंपनी को लगातार नीचे की तरफ खींच रहा है, ड्रैग डाउन कर रहा है? और पिरामल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस में ये भयंकर गिरावट के बाद क्या एक खरीदारी का मौका है? ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों निवेशकों के मन में हैं, खास करके वो निवेशकों के मन में जो ऊपरी स्तरों से इसमें निवेशित हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन ये स्टॉक था। उन्हें ये लगा था कि भाई यहाँ से अब कोई बहुत भयंकर और गिरावट नहीं हो सकती। और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी बहुत सारी, उन्होंने भी ये कहा था, काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दिए थे। और कंपनी जो अपने नंबर्स पेश किए थे क्वार्टर थर्ड में, वो भी सेल्स के मामले में अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से, ईयर ऑन ईयर क्या हाल था आपको बताऊंगा। तो यदि आप पिरामल एंटरप्राइज में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है इस एक शॉर्ट एनालिसिस में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और भी अगर आपके कोई डाउट हो और भी किसी स्टॉक में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पिरामल एंटरप्राइज में दोस्तों लगातार सवाल लाइव सेशन में, कमेंट सेक्शन में लगातार आते जा रहे थे। तो मुझे लगा एक शॉर्ट व्यू, और क्योंकि आज स्टॉक में 5% ज्यादा की गिरावट हुई है तो इस स्टॉक पर बात करना जरूरी था। तो पिरामल एंटरप्राइज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वार्टर थर्ड के नंबर पे। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बस सेल्स के नंबर देखते हैं। तो आपको एक चीज दिखेगा, अगर आप इनके सेल के नंबर देखेंगे तो आपको क्वार्टर तो अच्छे लगेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 15% की गिरावट है उसमें। और जो वन टाइम टैक्स कह लीजिए इनको फायदा हुआ था, जो टैक्स रिवर्सल का, उसके कारण कुछ 3-3.5 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो कि मैं आप कह सकते हैं इसको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि भाई वन टाइम टैक्स रिवर्सल था। सो दिस एंड दैट। तो क्वार्टर बेस पे चीज़ें अच्छी थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर था पिरामल एंटरप्राइज में। और कुछ अच्छी भी चीज़ें वो भी आपके साथ आऊँगा चर्चा करने, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है दोस्तों, जो मेन नेगेटिविटी एंटरप्राइज में है, वो ये है हायर एलिवेटेड कॉस्ट दोस्तों, कॉस्ट ऑफ फंड और हायर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पिरामल एंटरप्राइज के जो आने वाले समय में विजन है, ये अपने आप को बहुत बड़े स्तर पे एक्सपेंशन की ओर लेके जाना चाहते हैं। कितना बड़ा एक्सपेंशन, अगर मैं आपको बताऊं कुछ, तो पिरामल एंटरप्राइज की जो पूरे ओवरऑल इनकी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आने वाले 5 सालों में 500 से लेकर के 600 नए ब्रांचेस ये ओपन करने वाले हैं। इनका ये प्लान है कि लगभग 1000 लोकेशंस में ये इस प्रकार की आप कह सकते हैं टोटल अपनी जो ये लोकेशंस हैं ये ओपन करेंगे। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये जल्दी नीचे नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई जो इनके AUM का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये बहुत भयंकर है। कितना भयंकर है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बताऊँ ऑपरेशनल कॉस्ट टू AUM देखेंगे तो करेंटली ये 3.5% के भी ऊपर है। जी हाँ, 3.5% के ऊपर। कंपनी ने गाइडेंस ये दिया है कि भाई हाँ, हम इसे कम करके 1 से 2% के बीच लाएंगे मीडियम टर्म में। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कहा है कि हम जो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट हैं ये हम मीडियम टर्म में कम करके लेके आएंगे होलसेल बुक में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्योंकि हमारे प्रोविजंस इतने ज़्यादा हैं, ड्यू टू हायर प्रोविजंस, हम जो हमारी जो कह लीजिए जो हमारी कमिटमेंट है वो हम शॉर्ट टर्म में पूरी नहीं कर पाएंगे। और यही एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप पिरामल एंटरप्राइज के इक्विटी कह लीजिए, अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे, देखिए एक ये फाइनेंशियल कंपनी है तो इसमें थोड़ा कर्जा तो रहना लाजमी है, ठीक है। तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा लगता है दोस्तों मुझे, ठीक है। ये भी एक कंसर्न है मेरा स्टॉक को लेकर के, ठीक। और अगर बात करूँ पिरामल एंटरप्राइजेस की कि भाई इनकी जो कह सकते हैं आप आने वाले समय में जो ग्रोथ के ट्रैक है वो कैसे रहेंगे, तो देखिए कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टॉक सिर्फ खराबी है, कुछ चीज़ों में कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, खास करके किस चीज़ को लेकर के, वही चीज़ को लेकर के जो तमाम बैंक्स हर कोई कर रहा है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसे रिटेल की ओर ले जाना। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी रिटेल लोन बुक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और करेंटली अगर मैं आपसे कुछ डेटा की बात करूं तो आप समझ जाइए कि जो इनकी रिटेल लोन बुक है ये 12% ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो कि 43% ऑफ इनका AUM हो गया है, यानी अगर 100 रुपए का इनका टोटल AUM है तो जिसमें
जो रुपीज़ है ये रिटेल लोन बुक है। और इस रिटेल में भी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है वो है इनका एक्सपोजर होम लोन्स में। आपको पता होगा जो होम लोन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो जो इनका होम लोन है उस पर इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से 59% का जो टोटल आप कह सकते हैं लोन बुक है वो हाउसिंग लोन की तरफ है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है। कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है अपने मैन पावर में, अपने ब्रांच एक्सपेंशन में, ताकि जो रिटेल कह लीजिए जो पहुंच है वो बढ़ पाए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि मुझे स्टॉक की ओर कैसे थोड़ी आकर्षित भी करती, क्योंकि अब स्टॉक काफ़ी हद तक गिर चुका है दोस्तों। लेकिन बात वही है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कब तक ये इतने ऊपर स्तरों पे रखे रहेंगे। क्योंकि देखिए ये कंसर्न इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। स्टॉक 4.5% से ज़्यादा का डिविडेंड देता है दोस्तों, ये एक चीज़ याद रखिएगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको डिविडेंड कंपनी में निवेश करना है, और पिरामल एंटरप्राइज अपने बहुत ऑल टाइम लो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज इवन 50 लो के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये वो निवेशक जो पिरामल एंटरप्राइज निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगर कुछ अन्य चीज़ें की चर्चा करें दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पिरामल एंटरप्राइज में हुई है वो ये है कि इनके जो स्टेज 2 और स्टेज 3 के लोन्स हैं उनमें बड़ी गिरावट आई है, वो भी क्वार्टर बेसिस। अब आप बोलेंगे स्टेज 2 स्टेज 3 के लोन्स क्या होते हैं। देखिए स्टेज 2 लोन वो होते हैं जो हाई रिस्क में हो जाते हैं, यानी कि वो लोन्स जब आप लोन दिए थे तब आपको नहीं लगा था कि भाई ये रिस्की में जाएगा, लेकिन हाँ अभी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ गए और स्टेज 3 के भाई ये होगा ही नहीं और आप इसे इम्पेयर कर देते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के लोन है इनकी होलसेल बुक में जो कि बहुत ज़्यादा है, उसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है, वो कम होकर के दोस्तों अभी 10.37 बिलियन रुपीज में है। 10.37 बिलियन रुपीज, जो कि एग्जैक्टली एक क्वार्टर पहले 11.40 बिलियन रुपीज थे। तो आप समझिए एक चीज, आने वाला समय बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और लोगों को जो लग रहा है कि भाई जो रिटेल बुक है वो शायद कह सकते हैं बचा सकती है, जो वहाँ पे हम पता एक्सपोजर रखेंगे तो जो प्रोविजन है वो ज़्यादा होंगे नहीं, जो हमारे एनपीएस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। मुझे ये कंसर्न है दोस्तों, जिस तरह की रिसेशनरी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, जिस तरह कहा जा रहा है कि शायद एक बड़ा दबाव हमको देखने को मिलने वाला है इकोनॉमी में, क्या रिटेल लोन्स भी, क्या जो रिटेल बुक है वहाँ से भी डिफ़ॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो पिरामल एंटरप्राइज जो अभी अभी फोकस करना शुरू किया है, जो अभी अभी नए लोन्स देने शुरू किए हैं, जो अभी अभी रिटेल बुक में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो देखिए पिरामल एंटरप्राइज में निवेश करना, कोई निवेश करें या ना करें, इसका जवाब देना कोई बहुत ज़्यादा सीधी चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ एक पॉजिटिविटी ये है, स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में देखेंगे तो शायद अब रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर बाजार थोड़ा भी सपोर्ट देगा, अगर बाजार में थोड़ी लिक्विडिटी आएगी, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, तो मुझे लगता है स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन एक सवाल जो मैं अक्सर कह सकते हैं आप सबसे पूछता हूं, जो मैं उसका खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सेकंड क्वार्टर में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रिसेशनरी एनवायरनमेंट की, क्या वो सच में इतनी भयावह होगी। और अगर होती है दोस्तों पिरामिड एंटरप्राइज जैसी कंपनीज के लिए ये मुझे लगता है आत्मघाती साबित ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो मेरी कंसर्न में है, और एज ए इन्वेस्टर आपको भी कंसर्न होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के इसमें निवेश करें। कंपनी की डिविडेंड बहुत शानदार है, बहुत कह सकते हैं एक रीजनेबल आप कह सकते हैं है शेयर प्राइस में आपको मिल रही है। और देखिए रीजनेबल तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक गिरना शुरू करता है जिस तरह से ये गिर रहा है, तो फिर यस और नो करना, यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कहना बहुत टफ होता है। लेकिन हाँ काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है दोस्तों। तो आप किसी अन्य स्टॉक में इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।